क्या नाम हुआ? जी हमारा नाम मकसूद आलम हुआ। मकसूद आलम। जी इस बार ये सरकार रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? देखिए, सरकार चाहे कोई भी हो, गरीब का लाभ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये 20 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बढ़िया से चलाए हैं और पहले भी बढ़िया से ही चलाया। बिहार को बहुत काम किए है, ऐसी बात नहीं है। काम के मामले में तो विकास पुत्र कहा जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप लगता है कि ये जो एनडीए सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का कुछ विकास नहीं करती है, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता है और हिंदू मुसलमान का राजनीति करती है ये सरकार। देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है फैलाने का और कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए तो कभी सांप्रदायिक हिंसा हुआ ही नहीं है भविष्य में, न कभी होगा। तो हम लोग सब आदमी मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे किसी तरीका का कोई मामला नहीं है। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे सर। भगवान राम का जो मोदी जी है, जो राम अवतार है, हम उन्हीं को लाएंगे। अच्छा, उनको लाएंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रदीप पासवान है। तो प्रदीप जी, इस बार का जो सरकार है वो बदल रहे हैं कि रख रहे हैं आप लोग? नहीं सर, जो सरकार अभी चला रहे हैं बहुत अच्छा राज चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए, नीतीश सरकार चाहिए। ये इतनी अच्छी विकास कर रहे हैं कि कहने की मतलब नहीं है। इसमें इतनी अच्छा विकास निकाला है जो हमारा जितने आम पब्लिक हैं बिल्कुल खुश हैं इससे, और यही सरकार फिर आना चाहिए। आप क्यों खुश हैं? आपको क्या मिल रहा है इस सरकार में? सरकार में इसलिए खुश हैं कि हमें अनाज भी देता है, वृद्धा पेंशन भी बूढ़े आदमी को दिया है, बाद बाकी जितने रोड पेड़ा बिल्कुल सही हैं। और जबकि पहले घूम रहे थे हम लोग तो सभी आदमी जो है जितने हैं ये ज़्यादा पार्टी सभी आदमी लाठी लेकर के दबाड़ता था, बंदूक लेकर चलता था। इस सरकार में जो देख रहे हैं, इस सरकार में बिल्कुल सभी कानून टाइट हो गया है। जितने आदमी थे बिल्कुल शांत सभी चलते हैं। हमारा माँ बहन सभी आदमी जो है फ्री चल रहा है। आप कह रहे हैं क्या फ्री चलते हैं, लेकिन ये तो कहा जा रहा है ये सरकार में बदमाशी बढ़ गया है, इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। मोदी जी खुद वोट चोरी कर रहे हैं और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि बिहार में हर जगह घुसखोरी बढ़ गया है, तो सरकार बदलने से ये सब चीज़ ठीक होगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि युवा सरकार लाइए तो बिहार का रफ्तार जो है विकास का वो तेज होगा। युवा सरकार लाएंगे तो चिराग पासवान को लाएंगे। चिराग पासवान को लाएंगे? जी, युवा सरकार चिराग पासवान को लाएंगे, उसी की सरकार बनेगा और बनेगा तो ये भाजपा की सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव से क्या दिक्कत है? इससे इसलिए दिक्कत है कि पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख आदमी हैं। पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख आदमी है ये। और उसको जो है जो भी देखता हूँ उनकी लाइन की रास्ता की जो भी आदमी आ रहा है बिल्कुल वो दाबी से बात कर रहा है। दाबी से बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये भी बोल रहा है देना है तो दो तेजस्वी यादव को दो, लेकिन हम लोग तेजस्वी यादव को नहीं देंगे। हम लोग देंगे तो सीधे भाजपा सरकार को देंगे और उसी सरकार नीतीश सरकार को लाएंगे। कह रहे हैं बिहार को अगर कोई बचा सकता है तो लालटेन छाप ही बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। सब लुटेरे हैं यहाँ पे बिहार में, सब पार्टी वाले, ये कहा जा रहा है। बचा सकता है तो एक ही भाजपा सरकार बचा सकता है बिहार को, बाद बाकी कोई सरकार नहीं बचा सकता है बिहार को। कोई सरकार नहीं बचा सकता है। अच्छा, आपको एक बात बताइए कि आपके परिवार में अभी कितने लोग हैं? हमारे परिवार में भी 10 आदमी हैं। 10 आदमी जी। हैं। तो क्या सबको अनाज पानी राशन मिलता है? जी सर, सबको बिल्कुल अच्छा से खाता है, कमाता है, सबको मिलता है। पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रहा है, रोड पेड़ा सड़क भी मिल रहा है, रहने सहने की बहुत अच्छा चल रहा है। माँ बहन बेटी जितने हैं सारे रोड पेड़ा पे अच्छा से चल रहा है। अच्छा, सारे दिन में एक बार दो बार नाव चलता था, अभी जो है आदमी पुल्ला पे होकर के जाता है, पुल्ला पे होकर के आता है। तो लालू यादव का सरकार देखे हैं आप, उनका राज देखे हैं? जी देखे हैं उनको। तो ये कहा जाता है कि गरीबों का, पिछड़ों का तो असली सरकार तो लालू यादव ही थे, तो उनके लड़कों को क्यों नहीं वोट दिया जाएगा? इसलिए नहीं उसके लड़के को वोट दिया जाएगा जो ये जो है जब से इसके सत्ता में आने के बाद जितने आदमी देख रहे थे तो बिल्कुल डर से चल रहा था, डर के चल रहा था लालू की जो सत्ता में। और जब से नीतीश आया है तब से जो है बिल्कुल कानून जो है सख्त हो गया है। जितनी हमारे माँ बहन बहुत अच्छी से चल रहे हैं। तो लालू यादव की सरकार में और कोई दिक्कत होता था? बहुत दिक्कत होता था सर, इतना दिक्कत होता कि रास्ता पेड़ा चलना मुश्किल होता था। ये तो फिर ये जो कहा जाता है गरीबों का सरकार है, गरीबों का ज़्यादा मान सम्मान मिलता था, बोलना चलना उठना बैठना लालू यादव ने सिखाया। लालू यादव नहीं होते तो आज पिछड़ा, अति पिछड़ा या फिर गरीब लोगों का चलना भी मुश्किल था। देखिए सर, बात ऐसा है जिस टाइम में ये
रेलवे मंत्री बना था उस टाइम में जितने गरीब आदमी की जमीन है सबको लेकर को नौकरी दिया है। सभी रेलवे विभाग में जो गया है सभी गरीब आदमी को जमीन लिखा लिखा करके नौकरी दिया है ये। तो कैसे ये अपना आम पब्लिक को संभाला है, ये आम पब्लिक को लूट लिया है ये। तो आम पब्लिक को लूट लिया तो आम पब्लिक उसे क्यों चाहेगा। अच्छा ये बात है जी ठीक है। और मोदी जी को लेकर के क्या कहना है आपका? मोदी जी कैसे नेता है? मोदी सरकार तो विजेता बना हुआ है। अभी वो मोदी सरकार इतने विजेता बना हुआ है कि भारत कितनी मजबूत कर दिया है कि दूसरे देश इस भारत से डरता है। दूसरा देश डरता है? जी। कौन डरता है भारत से? भारत से बहुत देश डरता है। पाकिस्तान डरता है, खालिस्तान डरता है, बहुत देश डरता है इससे। तो ये लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का कोई सुनता ही नहीं है, सारा चीज फेल हो गया। मोदी जी का ना पार्टी का लोग सुनता है ना विदेश का नेता सुनता है कोई। अभी सिंदूर में देख लीजिए पाकिस्तान को छक्का छोड़ा दिया है मेरा भारत सैनिक ने। अभी छक्का छोड़ा दिया है। अगर ऐसा मौका आएगा तो अपना भारतीय सैनिक जितने हैं बिल्कुल उसके छोड़ेगा नहीं। वो फैसला नहीं ले पा रहे मोदी सरकार। कह रहे देखिए कह रहे कि मोदी जी खुद अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ट्रम्प जो है सो उनके गर्दन पे चढ़ा हुआ है, क्या कहिएगा? ट्रम्प तो अपने देखिए वो तो हैं ज्यादा पूंजी पगे वाले आदमी हैं। उनकी वो जितने हैं सबकी दबा करके रखने के लिए चाहता है, लेकिन मोदी सरकार दबने वाला नहीं है। मोदी जी दबने वाले नहीं है जी। कागज बाबा क्या नाम हुआ आपका? हरे कृष्ण पंडित। हरे कृष्ण पंडित जी। पेंशन उनशन मिल रहा है? हाँ जी हाँ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1100। 1100 जी हाँ। और राशन पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। चावल गेहूँ। तो इस बार ये सरकार रखना है, मतलब इसी सरकार को रखना है कि बदलना है? इसी सरकार को रखना है। इसी सरकार को रखना है। जी। लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदलिए नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। सरकार को बदल हम लोग नहीं बदलेंगे, यही सरकार रहेगा। नीतीश जी रहेगा, मोदी जी रहेगा। नीतीश जी मोदी जी रहेंगे? मोदी जी को तो सब चोर कह रहे हैं। नहीं, बहुत मोदी जी जितना काम किया जो कोई प्रधानमंत्री इतना काम नहीं किया, इतना काम किया है। कोई भी प्रधानमंत्री का? कोई भी प्रधानमंत्री इतना काम नहीं किया। जो अयोध्या को भगवान को मंदिर जारी कर दिया। अब इससे बढ़ कर कौन करेगा? इससे बढ़ के नहीं कोई कर सकता है। बहुत काम किया। तेजस्वी यादव को लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, युवा हैं, लालू यादव के जो लड़के हैं। ये देखियो अगर जे कहे छे से मैं जे जानकर भागी कोई नहीं छे, कोई अपने अपने भागी नहीं छे। अहाँ सब लालू यादव के समय के शासन देखने छियै हुनका सबके? हाँ देखने छियै। केहन छलै? बढ़िया छलै कि? कुछ दिन रहले ठीक, तकर बाद गड़बड़ भेलै तो गड़बड़िए रह गेलै ना। की गड़बड़ भेलै? बहुत गड़बड़ केलकै, लाके वहिए गेलै। हाँ लाके वही गेलै, गड़बड़ भेलै बहुत। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं। हाँ डालते हैं। क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार। तो इस बार किस पार्टी को सौंप रहे हैं बिहार आप लोग? नीतीश कुमार को, बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा काम करता है इसीलिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये जो जेन जेड है अभी का जनरेशन है इसको सड़क पे उतर के देश बचाना चाहिए। तो आप लोग राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं है? राहुल गांधी क्यों सपोर्ट करेंगे? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है इसीलिए। अच्छा। हाँ अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए। ये लोग तो कह रहे हैं कि 40 करोड़ जो देश का नया जनरेशन है ये सब इस सत्ता के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है सब। हाँ। तो आप लोग खिलाफ नहीं है? नहीं, मोदी जी खिलाफ नहीं है, अच्छा काम कर रहा है इसीलिए। अच्छा काम कर रहा है? हाँ अच्छा काम कर रहा है। आप बताइए भाई साहब। अरे क्या बताएंगे। क्या नाम हुआ? जी हमारा नाम मकसूद आलम हुआ। मकसूद आलम जी। इस बार ये सरकार रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? देखिए सरकार चाहे कोई भी हो, गरीब का लाभ होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये 20 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बढ़िया से चलाए हैं और पहले भी बढ़िया से ही चलाया। बिहार को बहुत काम किए है, ऐसी बात नहीं है। काम के मामले में तो विकास पुत्र कहा जाता है हमारे मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात इधर की रफ्तार का, तो नौकरी में देखिए जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता वाले अपने मनमानी करते हैं। विपक्ष को भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी व्यक्तिगत अभी चुनाव मजबूत है नहीं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों मिलके तो बहुत तो इसीलिए बिहार में जो अभी कुछ काम हो रहा है, जैसे सरकार दबाव में अभी गरीबों को बोला जीविका मित्र को 10-10 हज़ार रुपया देंगे, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई हमारे सत्ता जाने वाले, अगर हम गरीब के लिए काम नहीं करेंगे तो हम जा भी सकते हैं। तो विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। देखिए रही बात सरकार का, तो कोई भी सरकार बनेगा तो गरीबों के नाम पर ही बनता है। अब वो ये नहीं कहेगा कि हम बादशाह बनेंगे, वो कहेगा हम गरीब का नेता बनेंगे, हम गरीब का काम करेंगे।
आरोप लगता है कि ये जो एनडीए सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का कुछ विकास नहीं करती है, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता है और हिंदू मुसलमान का राजनीति करती है ये सरकार। देखिए ये सब प्रोपेगेंडा है फैलाने का और कोई बात नहीं है। अभी कुछ दल ऐसा है कि जो मुस्लिम को विरोध करके अगर सोचता है कहीं कहीं सीट ऐसा फंसा रहता है कि अगर हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारा सीट नहीं निकलेगा। ये नेता लोग का एक प्रोपेगेंडा है, बाकी और कोई बात नहीं। सरजमी पे हमारे लोग का जैसे अभी मैसी विधानसभा में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए तो कभी सांप्रदायिक हिंसा हुआ ही नहीं है भविष्य में, न कभी होगा। तो हम लोग सब आदमी मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे किसी तरीका कभी कोई मामला नहीं है। और तेजस्वी यादव के कथन से उनके कथन पे क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार और तेजस्वी सरकार मतलब विकास में तेज रफ्तार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर एक पार्टी उनका भी जो सो पार्टी जो राजद है उनका भी 15 साल का शासन रहा, 10 साल उनके पिताजी रहे, 5 साल उनका माताजी रहा, उनके बाद जो है जेडीयू की सरकार बनी, उनसे पहले कांग्रेस का सरकार था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आदमी, हर आदमी एक बिजनेस है, बिजनेस करता है तो कहता भाई हमरा अच्छा चले, हमरा बढ़िया कंपनी, हमसे लीजिए। दूसरी बात यह है कहने का मतलब कि कोई भी पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान जी की पार्टी, उनका भी 5 संसद है बिहार में। अभी हमारे मैसी विधानसभा से अब्दुल गफूर साहब पूर्व मंत्री मरहूम जो मर गए हैं, उनका लड़का जो है मतलब कि अब्दुल रज्जाक साहब अभी लोजपा से हैं, मान लिया कि ये क्या कहते हैं चिराग पासवान के पार्टी से है, RLSP से। कहने का मतलब यह है कि कोई अगर ये हिंदू मुसलमान वाली बात करता है तो फिर वहाँ पे रज्जाक को नहीं रहना चाहिए। ऐसे कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर ये सब बात नहीं चलता है, लेकिन ये पब्लिक के बीच में जो है सब बात चलते रहता है। हमने इससे पहले भी आपको कहा कि कहीं कहीं सीट ऐसी फंसी रहता है जहाँ पर जो है अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे क्या तो अनाज वगैरह या फिर जो सरकारी सुविधा है वो हिंदू मुसलमान देख कर दिया जाता है इस सरकार में? देखिए इस सरकार में क्या या अगली सरकार में क्या, ये सब चीज़ कभी नहीं रहा। रही बात अनाज, आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान देख करके वितरण किया जाता है सारा सरकारी योजना। हमने आपको सबसे पहले कहा ये नेता लोग का प्रोपेगेंडा है, बाकी जनता में कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, ये जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन सिंह सर। तो चंदन सिंह, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे सर। भगवान राम का जो मोदी जी है, जो राम अवतार है, हम उन्हीं को लाएंगे। अच्छा, उनको लाएंगे जी। जो पूरा जो है सो सर, पूरा जो प्रचलित नेता जो है मोदी जी या नीतीश कुमार, वही आएगा सर, जो हम जैसा देख रहे हैं सिचुएशन। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा राज में विकास नहीं हो रहा है। ये सर ये सब अफवाह है, चोर बाजता है जोर से, ठीक है ना सर। ये सब कोई बात नहीं है, विकास बहुत होता है, विकास तो बहुत हुआ है। अब कितना विकास चाहिए? देखिए तो विकास कितना अच्छा बलोकर बना दिया है। पहले कैसा था अभी देखिए, पहले यही देख लीजिए, फिर देखिए पूरा बिहार की पूरा भारत, विकास तो बहुत अच्छा है। ये लोग वैसे ही खुद से कुछ बोलता रहता है अपना वोट के चक्कर में, लेकिन आएगा तो बीजेपी का सरकार। तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पूरे बिहार भर में घूमे हैं वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, वोटर अधिकार यात्रा। कह रहे हैं वोट चोरी होता है, मोदी जी चोरी से जो है सो चुनाव जीतते हैं या जिताते हैं। ठीक है सर, जो विरोध करने वाले होते हैं उनका भी काम है, जो हम भी कुछ बोले, ठीक है। जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बीजेपी ही आएगा, कोई हटा नहीं सकता है। हाँ सर, क्यों नहीं हटाएगा, लेकिन जैसा अभी सिचुएशन है ना, जो उसके हिसाब से अभी वो हटने वाला नहीं है। तो मुद्दा की बात तो कर रहे हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी दोनों मिल करके, कह रहे हैं रोजगार लगाएंगे, यहाँ पे नौकरी देंगे, बिहार को बचाएंगे। वो तो साहब पहले भी बहुत बोलता था, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं। अब अभी देगा कि नहीं देगा वो तो भगवान ही जाने। अच्छा, पहले भी बहुत बोलता था। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा दिलीप कुमार। तो दिलीप जी क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। जी। क्यों बनना चाहिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, या क्यों आप बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहिए। 20 साल रहा है, सरकार चेंज होगा तभी विकास और तेजी से बढ़ेगा। जी। तो आपको लग रहा है कि अभी इस बार जो है जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और ऐसे इस चुनाव में एक नया पार्टी का भी एंट्री हो गया है प्रशांत किशोर का, तो ऐसे में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर आरजेडी या फिर महागठबंधन का सरकार बन सकता है इस बार? हाँ बनेगा, कहीं नहीं बनेगा तो महागठबंधन का सरकार। वो तो प्रशांत किशोर वैसे 5-10 हज़ार वोट काटेगा,
और तो नहीं कुछ करेगा, और क्या करेगा। 5-10 हज़ार वोट काटेंगे। हाँ, हर एक विधानसभा से 5,000 10,000 इतना वोट काटेंगे, और तो 5-10 हज़ार कम होता है, विधायक यहाँ 1,000 वोट से फरिया जाता है 2,000 ये वोट जो से। कहेगा एक ही तो पार्टी को नुकसान होगा, दोनों को, एनडीए को, इधर महागठबंधन को, दोनों पार्टी का वो वोट काटेगा कुछ ना कुछ। दोनों पार्टी का वोट दोनों काट रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम हुआ? नरेश सिंह। तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? नीतीश सरकार। क्यों चाहते हैं? बदलाव नहीं चाहिए आप लोगों को? है नहीं नहीं, इतना प्रीफरेंस देगा दूसरा सरकार। क्या प्रेफरेंस मिल रहा है? आई देखिए न, तहदीद उठा, बुरा हुआ जमीन को निकाल रहा है नीतीश सरकार। तो जमीन का जो अभी मुद्दा है, आप लोगों को कागज उगज जमा करना पड़ता है, हाँ हाँ 2-3 बार ब्लॉक आना पड़ता होगा दिन में। और तो ये सब परेशानी, लोग कह रहे हैं कि सब बहुत परेशानी हो रहा है। कोई परेशानी नहीं, अपना लिए परेशानी उठा रहे हैं ना। अपना काम के लिए तो परेशानी करना ही पड़ेगा। खेत में जब तक काम नहीं कीजिएगा तो फसल कैसे घर में ले जाइएगा। तो फिर अभी जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग तो कह रहे हैं कि चोरी हो रहा है पूरे बिहार में, वोट चोरी। वैसे ही कहता है चोरी होता है, वैसे ही कह रहा है, अपना अपना वर्चस्व के लिए। राहुल गांधी का कितना दबदबा है बिहार में इस बार? अरे वैसे फोकस दे रहा है। फोकस दे रहा है? हाँ, और क्या। उनके यात्रा में देखे कितने कितने लोग जाते हैं? वैसे देखने के लिए बहुत है, हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए, लेकिन ठप्पा देने के लिए कौन जाएगा बताइए। ठप्पा देने के लिए कौन जाएगा, आप जाइएगा। तो ठप्पा इस बार जो है कहा जा रहा है कि बिहार को लालटेने बचा पाएगा। नहीं बचाएगा, नीतीश को तीर वैसे ही जाएगा फाड़ते हुए। नीतीश का तीर। हाँ, लालटेन कह रहे हैं, लालटेन तो रोशनी का प्रतीक है, बिहार में अंधेरा दूर करेगा। अंधेरा क्या दूर करेगा, उसका तेले सट गया। तेल सट गया, तेल बंद हो गया ना कोटा में। मिट्टी तेल है? और क्या, बंद हो गया, तेल सट गया, खत्म। तो मतलब लालटेन का युग खत्म। हाँ, बुझा गया। लालटेन वापस नहीं आएगा? नहीं, कदापि नहीं। महाराज कह रहे हैं कदापि नहीं। ठीक है, धन्यवाद।